ठीक है, तो ये तो रही ये बात। मगर आज हम लोग शुरू करते हैं कि आप ये बता दो आज मुझे कि वेदों में प्रमाण है और कबीर साहब आपके भगवान है, ये किस प्रकार सिद्ध होता है? आज प्रमाण से ही शुरू कर रहे हैं, बताइए। वेदों में तो ऋग्वेद मंडल नंबर 986 में उनको पन्ना बताया गया नंबर है। नहीं, ऋग्वेद केवल एक पब्लिकेशन नहीं छापती है। आप मुझे अध्याय, मंडल, सूक्त ये सब बताइए, पन्ना नंबर नहीं। किसी ने कम पन्नों में छापा, किसी ने ज्यादा पन्नों में छापा, पब्लिकेशन के आधार पर धर्म और धर्म का निर्णय नहीं होगा ना। आप मंडल सूक्त बताइए। ऋग्वेद में वो मैं आपसे सीधा बताता हूँ। ऋग्वेद में बताया गया परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जो तीसरे ध्रुव लोक पे स्थापित है। वो बिजली की तरह गति करके आता है, अपने वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। भाई और साहब, वो मैंने आपसे पूछा है कि कहाँ पे लिखा है, पहले आप अध्याय बताइए जिससे मैं ऋग्वेद खोलूं। मेरे पास ऋग्वेद नहीं है अभी, शास्त्र ऋग्वेद नहीं है अपने पास में। नहीं तो मगर मैं आपसे बताइए, आप मुझे ऋग्वेद नहीं है मगर आप चर्चा करने आए हैं तो आपको प्रमाण स्थल तो मालूम होना चाहिए ना कि उसमें मंडल इतना, सूक्त इतना और मंत्र इतना। मंडल नंबर, ऋग्वेद मंडल नंबर 986, ऋग्वेद मंडल नंबर 82, मंडल नंबर 986, उसका एक तो मंत्र बता दो, बहुत सारे मत बताओ, एक दो से ही वो निचोड़ निकाल लेंगे, ठीक है। मंडल नंबर 9, 86 मंत्र, मंत्र 26 और 27। तो ये जो लिखा है इसी की बात कर रहे हैं क्या? कवि लिखा है जो कवि? हाँ। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि मेष लोमों की छलनी पर लहरियों से शुद्ध होने वाले हरितवर्णी सोमरस को 7 नदियां अपने जल में प्राप्त करती हैं। जल में विद्यमान कविम, कविम का अर्थ यहाँ पे ज्ञानी सोम कहा गया है, इसमें ज्ञानी सोम कहा गया है, कविम का अर्थ दिख रहा है आपको? इसका कबीर होता है। नहीं, वो बात करेंगे। ज्ञानी सोम मनीषी जल यज्ञ स्थल में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि जो कवि है, ये कबीर कैसे आप बोल रहे हो? बताओ, कवि कबीर कैसे है? कवि के पीछे दो कवि ही लगा है, उसके पीछे कबीर है, उसको हमारे गुरुजी बताते हैं वो कबीर है वहाँ। अरे भाई, कवि कबीर कैसे मान लें? कवि जो है कवि है, कवि, वो कबीर कैसे बना वो बताओ। कवि को कबीर क्यों माना जाए? इसके पीछे क्या शास्त्रोक्त प्रमाण है आपके पास? बताओ। वो तो नहीं है, शास्त्र नहीं है, कोई सूत्र शास्त्र है, पाणनीय सूत्र है, संस्कृत का कोई सूत्र है, अष्टाध्यायी का कोई सूत्र है, ग्रामेटिकल कोई नियम है कि कवि जो है कबीर माना जाए, ऐसा कुछ है आपके पास? इसमें वो गुरुजी बताते हैं तो वो अरे भाई, गुरुजी की बात तो हम नहीं मानते ना, तभी तो वीडियो बनाए हैं। गुरुजी प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र से बताइए। प्रमाण के लिए मेरे पास नहीं है, उसके लिए आप कुछ जब और गुरुजी की बात कहनी है तो आप गुरुजी की बात कहो, फिर इसका नाम क्यों लेते हो शास्त्र का? आप कहो हमारे गुरुजी ने कहा कबीर भगवान है। जब शास्त्र का नाम ले रहे हो तो शास्त्र से बताओ ना मुझे। शास्त्रों में बताते हैं, गुरुजी शास्त्रों से बताते हैं। कवि, कवि कबीर कैसे हुआ ये बताओ। शास्त्रों से वो ये बताते हैं कि कवि है, शास्त्रों में कवि शब्द आया है, कवि जो है कबीर कैसे हुआ ये बताओ मुझे। कबीर देव भी लिखा है शास्त्रों में, कबीर देव भी लिखा है। बताओ कहाँ लिखा है, बताओ। कबीर देव वो भी मेरे को याद नहीं है, 500 सूक्त में लिखा तो है। भाई आए क्यों जब याद नहीं है? तो मट्टी कुटवाने आए हो क्या रामपाल दास जी वालों की? आपको नहीं आना चाहिए था, आपको तैयारी करनी चाहिए, फिर आना चाहिए था। मुझे आप वो तर्क की बात कर रहे थे, उसमें उस तर्क से बात करना आया था जो तर्क आप की बात करूंगा। आपने अभी जो प्रमाण के बारे में बोला था ना, सर्वशक्तिमान ईश्वर वहां बैठता है, फिर वहां से आता बिजली की तरह वेदों में दिया गया है, बोला था ना आपने। अभी मैं पूछ रहा हूँ ये कवि जो है कबीर कैसे बना? आपके पास उत्तर नहीं है। अब दुर्जन तोष न्याय पे आते हैं, अब तर्क पे आते हैं, ठीक है। दुर्जन तोष न्याय के थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस कवि का अर्थ जो है वो परमेश्वर है, यही है ना? बोलो। हाँ, कवि का अर्थ जो है परमेश्वर है। तो और आप ये मानते हो कि जो क्या कहते हैं कवि है जो यहाँ पे, वही कबीर के बारे में लिखा है। वो सिद्ध नहीं कर पाए मगर आप ये मानते हो, ठीक है, ठीक है। तो कबीर, तो कबीर अगर परमेश्वर है तो आपके परमेश्वर कबीर, कबीर कितने हैं? कितने हैं परमेश्वर? एक से ज्यादा तो नहीं है? पक्का? अच्छा, मंडल 2, 2, 23, 1, ये मंडल ऋग्वेद है आपकी स्टाइल में, जैसे रामपाल दास वीडियो बनाते हैं। ऋग्वेद है, दूसरा मंडल और 23वां सूक्त दिख जाए शायद आपको, ऊपर देखना, ऊपर पतला पतला लिखा है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है? 23वें सूक्त का पहला मंत्र है गणा नाम त्वा गणपतिम हवामहे कविम कविनाम। और इसमें आगे अब इसका अर्थ देख लेते क्या लिखा है। हे अन्न अथवा कर्म के रक्षक, देवादि गणों के समूह के स्वामी गणपति, कवियों के कवि, कवियों के, कवियों के कवि। तो आपके हिसाब से कवि का अर्थ अगर कबीर है या परमेश्वर है, कितने हो गए परमेश्वर? परमेश्वरों के परमेश्वर, परमेश्वर एक से ज्यादा है आपका, जिसको परमेश्वर आप मानते हो वो एक से ज्यादा एक नहीं है, ठीक है। कवियों के कवि, कविम कवि नाम पढ़ लो, कवियों के कवि। और कौन है? आपके परमेश्वर एक से ज्यादा है। और कवियों के कवि कौन है? आपके परमेश्वर एक से ज्यादा है। और आपके परमेश्वर, आपके जैसे परमेश्वरों के परमेश्वर कौन है? गणपतिम। देख लो, पढ़ लो, ये देख लो, मंत्र में भी लिखा है गणपतिम, ठीक है। तो अब ये कहना बंद कर देना कि वेदों में प्रमाण है और कवि साहब भगवान, बंद कर देना, क्योंकि वो एक से ज्यादा है। कई सारे कवि हैं दुनिया में और उन कवियों का जो बॉस है वो है भगवान गणेश। प्रमाण मिल गया आपको? कहाँ लिखा है गणेश जी भगवान कवि का रोल करते हैं, कहाँ बताया गया? बता तो दिया आपको ऋग्वेद से, कवियों के कवि ऋग्वेद। तो कबीर साहब ने तो, जो कबीर साहब ने तो कवि का रोल करके बताया है, गणेश भगवान ने कवि का रोल करके कहाँ बताया? कवि का रोल करके कहाँ बताया? कवियों के कवि अरे भाई, पहले आप ये बताओ कवि का मतलब परमात्मा है कि नहीं? मैं आपसे पहले ये पूछ रहा हूँ, कवि का मतलब परमात्मा है कि नहीं?
तो इसका मतलब तो परमात्मा है। तो यहाँ पे वो कहा जा रहा है बहुत सारे कवि हैं, ऋग्वेद में कहा जा रहा है बहुत सारे कवि हैं, हम्म, तो आपके परमात्मा बहुत सारे हैं ना। और नहीं कवियों का कवि, वो उस कवियों के बारे में जो कविता लिखते हैं उस कवियों के बारे में हाँ, और वो उस कवियों के बारे में आप बात आ गई, यानी कि कवि का अर्थ सिर्फ कबीर नहीं है, कवि का अर्थ सिर्फ कबीर नहीं है। नहीं है। इसका मतलब कहीं पे भी अगर कबीर कवि आ गया तो उसको हम कबीर नहीं मान लेंगे। अब बताओ कि कवि को कबीर क्यों माने, बताओ। वो तो उसके जो बात जुड़ने पे बोलते हैं, जो कबीर देव है, जो हाँ, कोई लोग से आता है वो कबीर देव है, जो उसको वर्ड के साथ में जुड़ता है वो कबीर होता है। के साथ में जुड़ता है, क्या जुड़ता है? और जो तीनों ध्रुव के लोग पे जो विराजमान है, जो बिजली की तरफ ऐसा है गति ये, करके आता है वो ऐसा कबीर है देव। ये गणेश गीता पढ़ लो, चलो चलो गणेश गीता पढ़ लो। और कवियों के कवि को तो गणपति कहा जा रहा है ना भाई, इसका क्या करोगे? कवियों के कवि को गणपति क्यों कहा जा रहा है? गणपति गणेश, आगे उसी की चर्चा की जा रही है। ये लो इसमें गणेश गीता निकाल लेते हैं, ठीक है। जय हो गणेश जी महाराज। ये लो, ये गणेश जी बोल रहे हैं, मैं अजन्मा अविनाशी तथा सभी जीवों का आत्मा का अनादि ईश्वर हूं। ये गणेश जी बोल रहे हैं, परमात्मा, गणेश गीता। अब बताओ क्या करें? नहीं मानते, एक आदि गणेश है जो कबीर भगवान को आदि गणेश बोला गया है। कबीर भगवान को आदि गणेश बोला गया है, ये मुझे लिखा दिखाओ, कहाँ लिखा है, आदि गणेश वही कहाँ लिखा है? जो सूक्ष्म वेद में लिखा है। किसमें किसमें सूक्ष्म अपना वेद लिखा में हुआ? 4 वेद, 18 18 पुराण, उप पुराण, कहीं पे नहीं लिखा कि आदि गणेश जो है वो कबीर है। और मैंने आपसे ये बात पूछी है कि कवियों का कवि गणपति कहा जा रहा है, गणेश कहा जा रहा है, गणेश, उसका क्या करें? मैं बोल रहा हूँ पांचवा वेद है जो आपके शंकराचार्य जी ने भी अब बताया, आप पांचवा। मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये बताइए, कुल मिलाकर के बात वहीं आ गई कि आप वेदों को प्रमाण मानते हैं कि नहीं? हम मानते हैं। उसमें कोई भी लिखी हुई बात गलत हो सकती है या नहीं? रामपाल जी वेदों को कभी गलत नहीं बोला है। आपसे नहीं बोल रहा मैं, अभी आपको पूछ रहा हूँ, रामपाल जी यहाँ पे नहीं है, आपके अनुसार वेदों में लिखी हुई कोई भी बात गलत हो सकती है या नहीं? नहीं, गलत नहीं वेदों में। गलत नहीं हो सकती। तो कवियों का कवि गणपति तो कहा जा रहा है वेदों में, कवियों का कवि कहीं पर भी कवि को कबीर नहीं कहा जा रहा है, क्या कहें? तो वो तो मैं बोल रहा हूँ कि वेद गलत नहीं है, गलत जो वेद को समझे नहीं, जो वेद को हाँ, समझे नहीं ठीक वो है। गलत अब है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो वेद गलत आपके पास वेद आए कैसे, कैसे आए, हम वेद तो गुरु प्रणाली से आए हैं। कैसे? थोड़ा थोड़ा सही से बताइए कैसे आए। ऋषियों की आगे से लेकर ऋषि लेके आए हैं। हाँ, तो कबीरदास जी के पास या रामपाल जी के पास वेद कैसे आए, और ऋषियों के जिनका आप माध्यम ज्ञान से, मानते हो प्रामाणिक है? और ऋषियों के माध्यम से आया। अरे नाम बताओ ना कि इससे लिए, रामपाल दास जी ने इससे लिए, ऐसे बोलो, यहाँ से वेद लिए, बोलो। और इनमें गोरखपुर, गोरखपुर? अरे भैया गीता प्रेस गोरखपुर गोरखपुर तो छापती नहीं है वेद। नहीं, वो दयानंद सरस्वती पास लिया। दयानंद सरस्वती से उन्होंने वेद लिए, ठीक है। हाँ। दयानंद सरस्वती जी ये मानते हैं कि कबीर जो है वही कवि है जिसको परमेश्वर कहा गया है शास्त्र में, हाँ। कहीं लिखा मैं उन्होंने? उनकी सत्यार्थ प्रकाश निकालूं क्या? नहीं निकालनी उन्होंने है तो ये वो कहा है, उन्होंने तो ये तक कहा है कि परमात्मा निराकार है। परमात्मा, वो यही मैं बोल रहा अरे हूँ जो जो बात चल संस्कृत। रही है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या दयानंद सरस्वती जी ने ये माना है कि जो परमात्मा है वो कबीर है? माना है कि नहीं, बस पहले ये बताओ। दयानंद सरस्वती ने नहीं माना। नहीं माना। अब ये बताओ कि यदि वो कह रहे हैं कुछ और उनसे ले रहे हैं हम वेद, और हम उनकी जो अर्थ है हम वो नहीं मान रहे हैं, उनसे लिए हुए मंत्र को मान रहे हैं, मंत्र तो तो संस्कृत अगर वो है। एक मिनट, जो हम उनके मंत्रों पर विश्वास कर रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि दयानंद सरस्वती जी एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने वहां से मंत्र लिए और हमको दिए। और ये जो वो गलत अर्थ बता रहे हैं, आपके अनुसार इसका क्या कारण है गलत अर्थ बताने का? दयानंद सरस्वती जी गलत अर्थ क्यों बता रहे हैं, आप मुझे बताइए। वही मैं बताया कि रामपाल जी बोले वेद गलत नहीं है, गलत जो वेद को समझे नहीं उसका मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका मतलब दयानंद सरस्वती जी समझे नहीं ना? वहाँ जो संस्कृत थी ना वो तो सही है, मैं उसका आप मतलब आगे मत नहीं बढ़िए मेरे भाई, आगे मत बढ़िए। मैं पूछ रहा हूँ दयानंद सरस्वती जी समझे नहीं ना? हाँ नहीं समझे, उसका सही अर्थ नहीं समझे। यानी कि अज्ञानी है ना? हाँ, तो जो व्यक्ति अज्ञानी है वो मंत्रों को भूल नहीं सकता, कुछ का कुछ शब्द नहीं मिला सकता उसमें। संस्कृत उसकी प्यावर है, संस्कृत में उसकी सही ये है, आप हिंदी कैसे, में गलत है। आप जिससे वेद ले रहे हो, अगर आपकी नजरों में वो अज्ञानी है, तो उसके मंत्रों पे भी अज्ञान आ सकता है, वो मंत्रों को लिखते टाइम भूल सकता है, अपनी द्वेषवश लालचवश उसमें कुछ भी मिला सकता है। आपको उसके मंत्रों पर विश्वास कैसे है? जिसके अर्थ पर उन्होंने विश्वास नहीं, जिसके अर्थ पर विश्वास नहीं, उसके मंत्रों पर विश्वास कैसे? और जिसके मंत्रों पर विश्वास है उसके अर्थ पर विश्वास क्यों नहीं? मंत्रों अब पे बात विश्वास आती है, है। अब सुनो, सौ किसी की बात हो गई कि आपका आना आज व्यर्थ रहा। नहीं नहीं, मैं वेदों बता में रहा हूँ। प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, ये बहुत ज्यादा प्रचलित आपका दो एक वो है सेंटेंस, वेदों में प्रमाण है वो कबीर साहब भगवान है। मैंने जब आपसे पूछा कि ये जो कवि लिखा है जिसके कारण आप कहते हो कि कवि ही कबीर है, ये कवि कबीर कैसे बना, ये वेदों में प्रमाण दिखाओ मुझे। ये कवि कबीर कैसे बना, आपके पास प्रमाण है तो दिखा दीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं, अभी जा मैंने सकते हैं। वो दयानंद सरस्वती वाली बात पे मैं पूरी कर दूं उसको, मैंने वो मैं हाँ बता रहा बताइए, हूँ। पूरी करिए, पूरी करिए, वो मैं पूरी बता करिए। रहा था दयानंद सरस्वती जो संस्कृत है वो सही लिखी है और उसका जो आपको अर्थ है कैसे वो पता, आपको कैसे पता? जो अज्ञानी है वो अज्ञानता कहीं भी कर सकता है, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा है कि मैंने संस्कृत सही लिखी है और मैंने अर्थ गलत बताया है, उन्होंने वो कहा है आपसे। तो तत्व संत पहचान करता है उसकी, तो वो सही यानी कि लिखी। आपके पास प्रमाण के रूप में कुल मिलाकर वेद नहीं है, पुराण नहीं है, आपके पास प्रमाण के रूप में जो संत रामपाल कह रहे हैं वो प्रमाण है, आपको कहो। मगर आप वो तो अपने वेद नए ग्रंथों के आधार पे कहो, नहीं अगर पुराने ग्रंथों के आधार पे कहोगे तो हम पूछेंगे। जांच पड़ताल करता है तो उसका जांच पड़ताल का आधार क्या होता है? वो तो रामपाल जी अगर बता ये, रहे हैं वेद। सुनो, अगर ये जो ग्रंथ है इस पर मुझे विश्वास है कि ये जो है बिल्कुल अकाट्य सत्य लिखा है इसमें, तो इसके एक शब्द को भी मैं काट नहीं सकता।
वो जो करते हैं ना, यहाँ पर जो यहाँ पे परम ब्रह्म अज्ञानतावश लिख दिया है, एक शब्द को भी मैं काट नहीं सकता, जैसे ही काटूंगा वैसे ही इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाएगा कि जो एक जगह गलती कर सकता है वो कई जगह गलती कर सकता है। या तो मैं इसको प्रमाण मानता हूँ या तो नहीं मानता हूँ। अब तो बात मैं ऐसी बोल है रहा कि हूँ यदि ये यदि गलत ये नहीं हमारा है, अंतिम बताते प्रमाण नहीं, नहीं। सुनिए अब बात ऐसी है। हाँ, रामपाल जी ने पेन चलाया है ना कई बार, विष्णु विष्णु पुराण में बता रहे हैं काल कौन है, काल के लिए लिखा हुआ है परम ब्रह्म, और कह रहे हैं अज्ञानतावश लिख दिया है। अरे भैया, जब तुम्हारे लिए वो प्रमाण है ही नहीं, तुम्हें अपने मन से कुछ भी मान लेना है, तो उस किताब का सहारा क्यों ले रहे हो? अपने मन से कुछ भी बोल दो। तत्वदर्शी संत को सब कुछ मालूम है, तो अपने हिसाब से बोले ना, फिर प्रमाण क्यों दिखा रहा है? प्रमाण में वही तो है, उसमें वो सही बता प्रमाण रहे नहीं है हैं। आपके लिए, आपके लिए वो प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसी प्रमाण में एक जगह की बात को आप नहीं मानते हो, दूसरी जगह की बात को आप मानते हो। कवियों का वेदों कवि में लिखा हुआ है, सुनिए, कवियों का कवि लिखा हुआ है गणपति, मगर आप कह रहे हो कि कवि है कबीर। अब मुझे लिखा दिखा दो कहीं पे कि कबीर कबीर कैसे बना, लिखा दिखाओ मुझे। मैं तो बता रहा हूँ आपको, वेदों के अंदर परमात्मा की महिमा लिखी हुई है, परमात्मा कैसे प्राप्त होगा वो नहीं लिखा है। प्राप्त परमात्मा की कैसे होगा महिमा वो छोड़ो, अभी मैं पूछ रहा हूँ कवि कबीर कैसे बना, ये मुझे लिखा दिखा दो। अब भैया ऋग्वेद के 9वें मंडल के 20वें सूक्त के, और क्या बता रहे हैं, 9वां मंडल देख लेते हैं भैया इनका। बस हटा दीजिए, बस कमेंट देख लिया मैंने, 9वां मंडल 20वां सूक्त और पहला मंत्र। प्रचार कर रखा है वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है। प्रमाण पूछो तो कुछ नहीं है, अल्लाह मचा दिया। प्रमाण पूछो तो है ही नहीं। तब तत्वदर्शी संत आ जाएंगे कि कभी कबीर कैसे बना, तत्वदर्शी संत ने बनाया। अभी वो बता रहा है मुझे। 9वां मंडल और 20वां सूक्त। हाँ, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कवि का अर्थ ज्ञानवान, और ये दो शब्द हैं, ये संधि होने के कारण रहा आ रहा है, कबीर देव, संधि होने के कारण रहा आ रहा है। फिर भी अगर कबीर ले लें तो कबीर कबीर कैसे बना, ये बताओ। ऋग्वेद 9वां मंडल 20वां सूक्त और पहला मंत्र, इसमें लिखा हुआ है कबीर देव, और ये जो रा आया ना, रा, ये संधि होने के कारण आया। जब इसको शब्दों को अलग अलग किया गया है तो क्या हुआ है कि कवि अलग है और उसके बाद देव ये अलग है। जब संधि हुई तो कबीर आ गया, संधि होने पर आप उच्चारित होता है। तो अब बात आती है कि पहली बात, यहाँ पर लिखने वाले ने कवि का अर्थ ज्ञानवान लिखा है। क्या आपके पास ऐसा कोई ग्रंथ है जिसमें वेदों का भाष्य हो और उसमें कवि कबीर देव को कबीर लिख दिया गया हो? है कोई प्रमाण? वेदों में प्रमाण दिखाओ ना कि कबीर भगवान है, दिखाओ प्रमाण मुझे, कबीर भगवान है लिखा दिखाओ, कहाँ है? वेदों में प्रमाण दिखाओ, वेदों में प्रमाण है, कबीर भगवान है लिखा दिखाओ। तो इसमें तो कुछ नहीं है ना आपके पास, वेदों में प्रमाण नहीं है ना आपके पास कि कबीर भगवान है ये लिखा हुआ हो है। रामपाल दास जी के द्वारा मानते हो ना, मानो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आस्था है, मानो कोई दिक्कत नहीं, मगर वेदों में प्रमाण नहीं है कि कबीर भगवान है। हाँ तो भाई, आज आपने देख लिया, पोल खुल गई। वेदों में प्रमाण नहीं है, ओए कबीर साहब भगवान नहीं है। हाँ, भगवान के भक्त थे बहुत अच्छे, क्यों उनको बदनाम करते हो? उनके प्रति जो आस्थावान है, जो ईश्वर के प्रति उनके कबीरदास जी के प्रति जो है उनके प्रति जो है वैमनस्यता घोलते हो। वो माता के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता है, मगर पूर्ण ज्ञानी होते हुए भी गुरु के पास जाकर के दीक्षा ले सकता है, ज्ञान ले सकता है। इनका कहना है कि कबीरदास जी जो है वो माता के गर्भ से जन्म नहीं ले सकते। क्यों लेंगे भैया, वो तो अविनाशी है, उनका जन्म मरण से रहित है, मगर लीला में वो आकर के और जो माता गर्भ से जन्म नहीं ले सकते। ठीक है, पूर्ण ज्ञानी होते हुए परमेश्वर गुरु के पास जाकर के क्यों ज्ञान ले रहा है रामानंदाचार्य के पास? आप कह दोगे तो लीला है, भाई तो लीला ही तो करने को बोल रहा हूं। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश लीला करके दिखाएं तो वो तो देखो उनका जन्म मरण होता है, और कबीरदास जी जो है लीला करके दिखाएं, वो कबीरदास जी जो है ज्ञान लेने जा रहे हैं तो वो लीला हो गई। बोल गई बोल। इसीलिए प्रमाण की बात मैं बात के लिए रखता हूं कि जो तार्किक बातें हैं कि अगर ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता पर बात हो रही है, ईश्वर की परम स्वतंत्र मोक्ष की बात हो रही है, तो आप जो है वो विषय से हट ना जाए, क्योंकि विषय से हटेंगे जैसे ही वो प्रमाणों पे बात आएगी, प्रमाणों पे बात आएगी, मैं कहूंगा यहाँ ये लिखा है। अब ये कबीर देव को कबीर बोल रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ ये कबीर शब्द कबीर कैसे बना? कोई प्रमाण नहीं है। जो व्यक्ति खुद की बेल एप्लीकेशन लगा रहा है कोर्ट में, अगर वो परम वो भगवान का अवतार है ना जो है, वो एप्लीकेशन क्यों लगा रहा है भाई? अभी आपने कहा वो अपनी फैक्ट्री में वो जाकर के एप्लीकेशन देगा क्या? देखो जाकर के कितनी एप्लीकेशन लग रही है जमानत के लिए। वकील है, वकील उसका बन करके एप्लीकेशन लगा रहा है। ये कौन है भाई? बस करो। हाँ, आपने कहा कि परमात्मा एप्लीकेशन देगा क्या? अब बोलो, क्या रामपाल दास जी के द्वारा अभी तक वहां कोर्ट में रिहाई के लिए एप्लीकेशन नहीं लगी एक भी? अगर पता करने जाएंगे तो 50 एप्लीकेशन मिल जाएंगी, हाई कोर्ट, ये कोर्ट, वो कोर्ट, सब में लगी होंगी। क्यों लग रही है एप्लीकेशन भैया? वो तो स्वयं परमेश्वर है। कबीरदास जी ज्ञान लेने जाए तो लीला, और भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और वो अगर अपनी देह का नाश करके दिखाएं, माता के गर्भ से प्रकट होकर के दिखाएं, सब कुछ करके दिखाएं, तो अरे ये तो भाई ये तो जन्म मरण में आ गया, तो ये लीला नहीं हो सकती। लीला वही होगी जो वहां जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं कोर्ट में अपनी रिहाई के लिए। हाँ, लीला वही है जो वो कर रहे हैं। हाँ, तो आप अपना अंतिम प्रमाण जब वो है ना सूक्ष्म वेद, तो फिर आप ये कहना बंद करिए कि वेदों में प्रमाण है, क्योंकि हमारा अंतिम प्रमाण वेद है। वैदिक वो है जो वेदों को अंतिम प्रमाण मानता है, वो वैदिक है। दूसरी किताबों के आधार पर वेद को फिल्टर करता है, वो वैदिक नहीं है। ऐसे तो कुरान वाले भी वेदों का अर्थ अपने अनुसार निकाल लेंगे। इसका अर्थ यह है कि आप वैदिक नहीं है, सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है, अगर आपको वेदों में प्रमाण्य बुद्धि नहीं है तो। ठीक है, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी।
वेदों में प्रमाण है, और जब प्रमाण निकालने जाएंगे तो सूक्ष्म वेद है हमारे पास एक और, उससे लेंगे प्रमाण, और ढिंढोरा पीटेंगे वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है। हाँ, गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए किया ना, तो ऐसे ही विभिन्न प्रयोजन है भगवान के जन्म और मृत्यु के, जो वो लीला में आकर के विभिन्न प्रयोजनों के कारण जो है अपना स्वरूप बनाते हैं, फिर अपनी देह का नाश भी करके दिखाते हैं। बार बार वो आपको ये भी बताते हैं लीलाओं के माध्यम से कि मैं ईश्वर हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर वो हूं मैं, परम स्वतंत्र, किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा मेरे ऊपर लागू नहीं हो सकती। सारी मर्यादा तोड़ के जो रख दे, सारे नियमों को चकनाचूर कर दे, उसका नाम है ईश्वर। डालो ये बात अपने मन में, खोखले ईश्वरों को लेकर के चल रहे हो जो। चलिए, आने का आभार सभी लोगों का। लाइव को अब ऑफ कर दिया जाएगा प्राइवेट चैट में। ये क्या आया मैसेज? हाँ, वहां पे सोम की बात हो रही है, कबीर देव वाला जो मंत्र है, वहां सोम की बात हो रही है। जबरदस्ती वहां कबीर घुसेड़ दिया। अरे भैया वो व्याकरण बताओ ना मुझे, अष्टाध्यायी सूत्र बताओ कि कबीर देव कैसे हो गया कबीर।